बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम मंशा इस ट्यूटोरियल में आप सबको खुशामदीद। आज का टॉपिक जो है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। फर्स्ट ईयर एनुअल एग्ज़ाम में हमेशा ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन किसी ना किसी तरह से ज़रूर पूछा जाता है, तो जिसका नाम है फाइलेटिक लीनिएज, या सिंपल आप कह लें शजरा नस्ब। शजरा नस्ब क्या है कि नस्ल दर नस्ल हर एक जानदार का दूसरे जानदार के साथ ताल्लुक़, यानी कि आबाओ अजदाद, कोई भी जानदार कहाँ से निकला है, उनके एंसेस्टर कौन से हैं, उनका ओरिजिन क्या है। तो यहाँ पर आपको पिक्चर में जो राइट साइड पे नज़र आ रहा होगा एक ट्री लाइक अरेंजमेंट मैंने बनाई हुई है। इसमें नीचे जैसे जो जड़ होती है, इसी तरह से आप समझें एक जानदार जो है, इसी से नेक्स्ट दूसरा जानदार और तीसरा जानदार निकलता है, जिस तरह से ब्रांचेस निकलती हैं एक प्लांट की, और दूसरे से चौथा और पांचवा, और इसी तरह से तीसरे से छठा और सातवां, यानी कि पौधे की जो ब्रांचेस हैं जिस तरह से निकलती हैं, इसी तरह से कहा जाता है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। देखें हम वक्त के साथ साथ जो जानदार हैं वो इवॉल्व हुए और न्यू स्पीशीज़ उन्होंने बनाई, लेकिन वो सारे के सारे अगर उनका पीछे मेन ओरिजिन देखें तो सेम है, एक ही ओरिजिन से सारे निकले हैं। जिस तरह से एक दरख्त है उसकी सारी की सारी शाखें एक ही स्टेम से निकली हैं, इसी तरह से जो जानदार हैं उनका ओरिजिन भी किसी न किसी तरह से इन दी एंड सेम हो जाता है। तो इसको हमने जब स्टडी करना होता है तो हम कहते हैं कि हम फाइलेटिक लीनिएज स्टडी कर रहे हैं। तो फाइलेटिक लीनिएज शजर नस्ब, इसकी जो बायोलॉजिकल डेफिनेशन होगी वो हमने यहाँ पर लिखी हुई है। कहता है इट इज़ अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज़, एक स्पीशी का दूसरे स्पीशी के साथ ना टूटने वाला ताल्लुक़ है, एक उनके दरमियान एक आप कह लें ना टूटने वाला रिलेशन है, अरेंज्ड इन एंसेस्टर टू डिसेंडेंट, जो कि उनके वालदैन से नई आने वाली नस्ल के दरमियान है। तो जिस तरह से आप देखें ये पौधे की ब्रांचेस हैं, पाँचवीं नंबर पे जो ब्रांच है, इसका रिलेशन कभी भी ये पहले नंबर की ब्रांच से जहाँ से ये मेनली निकल रहा है यहाँ से टूट नहीं सकता, ये इनका अलग नहीं हो सकता, क्योंकि इनका एक दूसरे के साथ रिलेशन मौजूद है। जिस तरह से एक आप कह लें बेटा है, उसका रिलेशन उसके वालिद से है और वालिद के ज़रिए से उसके दादा के साथ है, तो ये एक ना टूटने वाला ताल्लुक़ है, ना टूटने वाला एक रिलेशन है। इसी तरह से हर जानदार जो है वो एक ना एक तरीके से दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, उनका ओरिजिन रिलेट करता है। जिस तरह से आप देखें घोड़ा है और गधा है, ये किसी न किसी तरह से एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से एक दूसरे के साथ रिलेट करती हैं। तो अनब्रोकन सीरीज़ ऑफ स्पीशीज़ अरेंज्ड इन एंसेस्टर टू डिसेंडेंट, जो अबाउजदाद से नई आने वाली नस्ल है उनके दरमियान जो एक ना टूटने वाला ताल्लुक़ है, उसे हम कहते हैं फाइलेटिक लीनिएज। और आगे वो कहता है ईच लेटर स्पीशी हैविंग एवॉल्व फ्रॉम वन दैट इमीडिएटली प्रोसीडेड इट, तो हर जो नई आने वाली स्पीशी है, बाद में आने वाली स्पीशी है, वो इवॉल्व कहाँ से हुई है, उससे पहली स्पीशी से। जिस तरह से यहाँ पर ये अगेन स्ट्रक्चर देखें कि ब्रांच जो नंबर 2 है और 3 है, इससे निकली हैं 4 और 5। अगर हम देखें 4 और 5 जो हैं वो किससे निकली हैं, 2 से, और 2 जो है वो कहाँ से निकली है, 1 से। तो हर एक जो नई स्पीशी है वो उससे पिछली जो स्पीशी आ रही है, इवॉल्व हो रही है, वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। यानी कि आपके वालिद से आप पैदा हुए और आपके वालिद भी डेफिनेटली उनके वालिद से पैदा हुए, और इसी तरह से उनसे पीछे जाएं तो सबका ओरिजिन हज़रत बाबा आदम अलैहिस्सलाम, उनका ओरिजिन तमाम इंसानों का सेम है। तो इसी तरह से जितने भी जानदार हैं, एनिमल, प्लांट्स, बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया के साथ सारे वैसे रिलेट करते हैं, प्रोटोजोआ हैं, फंजाई हैं, इन तमाम का रिलेशन जो है किसी न किसी तरह से एवोल्यूशन में सेम हो जाता है, ओरिजिन सेम है, सारे के सारे प्रोकैरियोट से निकले हैं। तो इस फाइलेटिक लिनिएज का फ़ायदा क्या हुआ? इसका फ़ायदा ये हुआ कि इससे हमें बायोडाइवर्सिटी, जो कि ज़मीन के ऊपर डिफरेंट किस्म के जानदारों की इकसाम हैं, उनका पता चला।
तो बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं? बायो लाइफ, डाइवर्सिटी वैरायटी, तो नंबर एंड वैरायटी ऑफ स्पीशी, कि इस कायनात में कितनी किस्म के जानदार हैं और कितने जानदार हैं, कौन कौन से जानदार हैं। तो अगर हम देखें फाइलेटिक लीनिएज को स्टडी करके हमने जो देखा कि जो टोटल एक्सपेक्टेड स्पीशीज़ हैं हमारी इस दुनिया में वो 5 से लेके 30 मिलियन तक हैं। और लेकिन इनमें से तमाम के फॉसल्स नहीं है हमारे पास, तमाम का रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास, तमाम को अभी हमने ऑब्ज़र्व नहीं किया। तो जो नॉन स्पीशीज़ हैं जिनका हमें पता है, जिनको हमने देखा है या जिनके हमने फॉसल्स रिकॉर्ड जो हैं वो ऑब्ज़र्व किए हैं, वो हैं 2.5 मिलियन यानी कि 25 लाख। तो बाकी जितनी भी स्पीशीज़ हैं वो एक्सपेक्टेड हैं, उनके फॉसल रिकॉर्ड नहीं है। माइट भी पॉसिबल कहा जाता है कि उनके फॉसल जो हैं सॉफ्ट बॉडीज़ हों, वो ख़त्म हो गए हैं या नहीं मिले, लेकिन इस कायनात में वो जानदार इस तरह के मौजूद थे। तो ये जितने भी 2.5 मिलियन एनिमल्स हैं, सॉरी, जितने भी जानदार हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो इंसेक्ट्स की है। 53.1% जो है वो इंसेक्ट्स होते हैं दुनिया में, सबसे ज़्यादा कीड़ों मकोड़ों की तादाद है, आप समझ लें। और बाकी है 17.6% जो है वो प्लांट्स हैं। ये मैंने एनिमल लिख लिया, लेकिन उसका जो एरो का निशान है वो प्लांट्स पे देखिएगा। तो 17.6 जो हैं वो प्लांट्स हैं, इसी तरह से 19.9 वो एनिमल्स हैं, और बाकी 9.4% जो फंजाई, एल्गी और दूसरे प्रोटोजोआ हैं। तो ये एक फाइलेटिक लीनिएज से हमें पता चला। बायोडाइवर्सिटी को हमने स्टडी किया तो हमें पता चला। तो एवोल्यूशन और फाइलेटिक लीनिएज का जो एक दूसरे का ताल्लुक़ है वो क्या है, जैसे जैसे एवोल्यूशन हुई है इसकी वजह से कहता है इट प्रोड्यूस न्यू स्पीशीज़। एवोल्यूशन की वजह से न्यू स्पीशीज़ आती हैं और इसी की वजह से बायोडाइवर्सिटी बनती है। जानदार इवॉल्व होंगे, न्यू स्पीशी बनेंगी, तो उसी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। लेकिन आज तक जितने भी जानदार इवॉल्व हुए हैं उन तमाम के फॉसल रिकॉर्ड हमारे पास नहीं थे। दैट्स वाई हम कहते हैं वी लैक सॉफ्ट बॉडीज़ रिकॉर्ड या फॉसल्स, और इस वजह से हम ये कह नहीं सकते कि वो जानदार कहाँ से ओरिजिनेट हुआ। अगर हमें तमाम जानदारों के फॉसल्स मिल जाएं तो हम प्रॉपरली हर एक जानदार के बेसिक ओरिजिन तक पहुंच सकते हैं। तो वही हमने लिखा है कि इफ़ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ लाइफ प्रेजेंट, तमाम लाइफ का रिकॉर्ड मौजूद हो, फॉसिल्स मौजूद हो, तो हम क्या ढूंढ सकते हैं? तमाम लाइफ का ओरिजिन, कि हर जानदार कहाँ से निकला है, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। तो ये एक हाइपोथेटिकली जो हमने फाइलेटिक लीनिएज के ज़रिए से, फॉसिल रिकॉर्ड के ज़रिए से जितनी भी बायोडाइवर्सिटी को आज स्टडी कर रहे हैं, ये हमें बताती है कि हर जानदार किसी न किसी तरह से एक दूसरे के साथ रिलेट करता है। और ये फाइलेटिक लीनिएज शजरा नस्ब है, हर जानदार का दूसरे जानदार के साथ एक ताल्लुक़ है जो कि हमने एंसेस्टर से डिसेंडेंट की तरफ अरेंज किया है। और ये एक जंजीर की तरह है कि एक कड़ी से कड़ी मिलती जाती है। एक जानदार नया जानदार बनाता है, उससे नई स्पीशी बनती है, फिर नई स्पीशी बनती है, लेकिन वो तमाम के तमाम एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं।